जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग रेलवे प्रिपरेशन की सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं अलजेब्रा टॉपिक पे। इसका पहले का जो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे देखिए। मैंने सभी जो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा का भी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कर चुके हैं, तो जाकर चैनल पे देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अलजेब्रा का हम लोग हर एक टाइप क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास होने वाला है एकदम दमदार। सो वीडियो बन रही है और अलजेब्रा एकदम मस्त इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अलजेब्रा में पहला टाइप जो है हम लोग का है वो एपी सीरीज के बेस्ट पर है, ठीक है। एपी क्या होता है? समानांतर श्रेणी होता है। इसलिए पहला सवाल है अलजेब्रा का, टाइप 1 का सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। 1000 से 3000 के बीच में 7 से कटने वाला संख्या हमको चाहिए, ठीक है। तो 1000 से जस्ट आगे वाला संख्या कितना कटनेगा? ये कटेगा 1001, ठीक है। उसका 7 का डिफरेंस में सब कटेगा। 1000 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, डॉट 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 यहाँ पे कितना 2996, ठीक है। ये 7 से कटने वाला में हम लोग का सीरीज बन गया। तो सीरीज बन गया तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना, मतलब पदों की संख्या। तो जो फॉर्मूला होता है अपना एपी का, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जी? टी एन बराबर ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जहाँ एनवा टर्म क्या है? ये 2996, 2996 इक्वल टू एक बराबर यहाँ कितना वैल्यू है? एक होता है प्रथम पद होता है तो 1001 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6 में से गया 5, 9 और 2 में से गया 1, अब बटा 7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो 7 से कटना कितना कटेगा? 7 दूनी 14, यहाँ पे 5, 7 8 56 और 3 7 5 35, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 286। मतलब पदों की संख्या क्या है? 286 है, ठीक है। क्लियर है भाई? एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है नॉट टर्म का? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है मस्त तरीके से। अगला सवाल है, बोल रहा है कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले कितना है? 25 संख्या है। तो विषम संख्या क्या होता है भाई? विषम संख्या जो होता है वो क्या होता है? 1 3 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बोल रहा है? 25 विषम संख्या, मतलब इन बार यहाँ पर कितना है? 25 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ योगफल बताना है, ठीक है। पहले हम इसका एपी से बता देंगे, उसका देखो बताएंगे इसमें ट्रिक कि विषम संख्या का योगफल निकालना तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एपी हम लोग पढ़ पहले उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि एपी में कैसे बनता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है जी? एस एन बराबर, एन हमको पता ही है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, एन कितना है? 25 है, तो 25/2 कर देंगे। प्रथम टर्म कितना है? प्रथम पद 1 है, तो 2 गुना कितना होता है? 2 प्लस 25 माइनस 2 कितना होता है? 23, और डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 25/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 23 दूनी 46, तो कितना आ गया? 25/2 गुने 48, यही ना हो जाएगा? तो सही है। 25 माइनस 24 ना होगा यहाँ पे? 25 एन बार क्या 25 ना है, तो 24 दूनी 48 हो गया। तो 48 दो कितना? 50, तो 50, तो कितना कट गया आंसर? 25 25 625, आंसर कितना आ गया? 625 आ गया, ठीक है। ये तो हमको एपी से बन गया। और ऐसे ट्रिक होता है कि अगर विषम संख्या का योगफल निकालना है, अगर 25 टर्म का निकालना है, 25 पद करना, तो इसका डायरेक्ट सम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जितना होता है टर्म का निकालना उसका हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 विषम संख्याओं का। ये ट्रिक होता है, ठीक है। विषम संख्याओं का योगफल, जितना संख्या का पूछेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अगर बोलेगा 20 विषम संख्याओं का योगफल, तो क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400, 30 का बोलेगा 30 का स्क्वायर कितना? 900। तभी हम लोग एपी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर लिए। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीरीज क्या दिया गया है? 15 प्लस 13 प्लस 11। थर्ड क्वेश्चन,
क्या है भाई, 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, के तक का है, ठीक है, बराबर कितना है, -105 है, 105, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें के का मान ज्ञात करना है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें कितना टर्म है भाई, के टर्म्स है। तो अभी फार्मूला क्या क्या बताए थे, के टर्म का जो होता था अपना अर्थमेटिक सीरीज का, तो n/2, तो n यहाँ पे कितना k है, तो ये लिखा डायरेक्ट यहाँ पे k/2 इंटू 2a, तो 15 दूनी 30 प्लस k-1 इंटू डी कितना है, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, -2, 2 नहीं करना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ठीक है। इसलिए 13 - 15 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करता है, इसलिए इसको गलती नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के जगह -2 के जगह पर 2 लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। चलो भाई इसको करेंगे सॉल्व, चलो करो भाई इसको सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/2 ये कितना हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा -2k और माइनस माइनस +2 बराबर कितना है, 105 है। तो यहाँ से k/2 कितना हो जाएगा, 30 से 2 32 -2k बराबर -105, ठीक है। तो k का मान निकालना, ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन के हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कितना, 7 है, 5 है, -5 है, -5 है, -21 है, -25 है। अच्छा इसमें हम कोई वैल्यू उठा कर देख लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कोई वैल्यू हम लोग उठाते हैं, तो कौन सा ऐसा वैल्यू उठाएं कि इसको सॉल्व करने पर हमको -105 आ जाए, ठीक है। तो अगर 7 उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो मेरा पहला ऑप्शन ही छट गया, ठीक है। और इसमें माइनस लेते हैं, इसका माइनस कितना ले लें, 2 से कटने वाला भी चाहिए ना, तो अगर 21 लेते हैं तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 42 और 32 कितना, -21 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -21 दूनी माइनस कितना हो जाएगा, 32 प्लस 42, ठीक है, गुने -21/2 एन हो जाएगा जी। तो 2 2 4 4 दिन हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, 2 2 4 4 7 74। अच्छा यहाँ पे कितना में कटेगा, अच्छा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, -21 नहीं होगा। चल 2 ऑप्शन मेरा छट गया। अब देखते हैं, हमको लगता है 5 या 25 में होगा, ठीक है। तो अगर -5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 दूनी 10, 32 और 10 42, ठीक है, ये लगता है -5 हो जाएगा। तो -5 और -5 दूनी -10, -32 से 10 कितना होता है, 42/2 आ गया, 21 25 75 से मेरा ऑप्शन क्या हो गया, -5। पूरा क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना है हमको, ठीक है, इसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को ऑप्शन से हम लोग को सेटिस्फाई करवा लेना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक से करेंगे ज़्यादा समय लगेगा। समझ में आया, मस्त तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है कि 0 से 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल। अच्छा 0 से 52 के बीच में, 0 से 52 के बीच में, तो विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 52 के पहले जस्ट कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सीरीज बन गया मेरा, सीरीज बनाते ही क्वेश्चन हो जाएगा, आधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। अब क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब पदों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n टर्म कितना है 51 इक्वल टू प्रथम पद कितना है a बराबर 1 प्लस n निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 3 में से गया कितना 2, और जल्दी जल्दी निकालिए इसको। और क्या है, कॉमन से गया 50, 50/2 कितना हो जाएगा 25 है, n वाला लिखा डायरेक्ट 26 आ गया, n वाला 26, मतलब पदों की संख्या क्या है 26 है। तो हमको निकाल लेते हैं फार्मूला से, Sn बराबर n/2 मतलब 26/2, ठीक है। और क्या बताया था अभी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक ये फार्मूला था। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस 51, बस आंसर आ गया। हो क्या 13 हो गया, 13 गुना कितना 51 1 52, तो 13 26 की 6 हाथ बना 2, 13 5 65 और 2 67, तो कितना आ जाएगा 676 इज द राइट आंसर। है क्लियर भाई, सबको हो रहा है क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ये भी इसी तरह क्वेश्चन पूछता है और क्या, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 85 छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 85 छोटा है सम प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, तो 2, 4, 6, 8। 85 छोटा मतलब कहाँ पे जाएगा खत्म? 84 पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल पूछ रहा है ना, तो योगफल पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना तक? 42 तक हो जाएगा। तो 1 से लेकर के n तक का सम संख्या मतलब 1 से लेकर के n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है n × n + 1/2। तो क्या होगा? 1 से लेकर 42 कितना टर्म है? 42 है, तो 42 × 43/2, तो डायरेक्ट बन गया ये, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या है? एक ही ऑप्शन में है ये, यूनिट से बना लेंगे हम लोग, 18 6 हो जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में यूनिट 6 ये था, तो मेरा हो गया सॉल्व, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि 2 श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या है? 8 + 27 प्लस ये क्या है भाई? 64 प्लस डॉट 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 कितना तक का? 1000 तक का है, ठीक है। 2 सीरीज का योगफल पूछ रहा है, प्लस एक और सीरीज दिया गया है 2 4 6, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 कितना तक? 20 तक। इसका पूछ रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एनटीपीसी का आया क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, पहले खुद से उसका बता। फिर इसमें कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा सॉल्व? अच्छा, 2 सीरीज है, तो इस सीरीज का अलग से निकालना पड़ेगा, इसका अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो कुछ 8 कितना है? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब प्लस ये क्या है जी? 3 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है प्लस डॉट 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 कितना तक? 10 का क्यूब है। हो गया यहाँ तक। प्लस अगर इसमें सब में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कितना तक? 10 तक है, क्लियर। और 1 से लेकर के n तक प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है? n × n + 1/2। अच्छा, और 1 से लेके n तक का क्यूब का क्या होता है? जैसे यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पे पहले, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका फार्मूला क्या होता है जी? n तक का ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद करना है, ये फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व फटाक से। अच्छा, सबसे पहले 1 से लेकर के n तक का है, लेकिन यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 10 तक का क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ 2 से स्टार्ट हो तो 1 को क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अच्छा, और 1 से लेकर के n तक का क्या होता है? n × n + 1/2। तो ये हो जाएगा सिंपल सा क्या? 10 × एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है, n × n + 1/2। तो 2 से 2 कट गया भाई। अच्छा, यहाँ से कट गया कितना? तो 11 × 5 = 55 का स्क्वायर क्या होता है? 55 का होता है 325, याद है कि नहीं? -1 आइए प्लस 110 हो जाएगा। तो 325 और 110 कितना? 5 2 1 3 1 3135 में से एक जगह तो कितना बचेगा? 3134। क्या आंसर दे रहा है? 3134 दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सीरीज को पकड़ना था और क्वेश्चन को उड़ाना था सेकंड में, ठीक है। आगे समझ में मस्त तरीके से, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब लोग धीरे क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यदि किसी समानांतर श्रेणी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात 2:3 है, इसके प्रथम 5 पदों के योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है। इसको ट्राई कीजिए पहले, क्या है क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन का था वैसे करते चल जाना है। क्या बोल रहा है? समानांतर श्रेणी के 11वें पद का 18वें पद से अनुपात। अच्छा, मतलब 11 पद T11 का T18 से क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इसका अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है, 2:3। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल। अच्छा,
मतलब निकालना क्या है मुझे भाई, निकालना है S5 बटा क्या निकालना है, 10 पदों का योगफल, यही हमको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो निकलेगा तभी तो ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या कर रहा है सवाल, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, T11 का फार्मूला अभी क्या बताए थे, A प्लस 10D हो जाएगा, ये A प्लस n माइनस 1 डी होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, Tn बराबर, और ये क्या हो जाएगा 18, तो A प्लस 17D। ठीक है, बराबर 2:3। ठीक है, ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अच्छा, इसमें A और D का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें A और D का वैल्यू निकल सकता है, इसमें अगर कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं इसमें, तो कंपोनेंट डिविडेंडो अगर लगाते हैं तो D का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है, एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है, लेकिन अगर एक तो घट जाएगा, लेकिन जोड़ेगा तो फिर यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं बनेगा वैसे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3A प्लस 30D इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A प्लस 17 दूनी 34D। अच्छा, 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, A बराबर यहाँ से क्या बचेगा 4D, तो A से D का रेशियो कितना आ गया भाई, आ गया 4:1 आ गया। अच्छा, S5 क्या था यहाँ पे, S5 क्या होगा फार्मूला, n/2 मतलब 5/2 इंटू 2A प्लस n-1 मतलब 4D आ जाएगा, बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/2, ये आ जाएगा क्या 2A प्लस यहाँ पे 9D आ जाएगा। अच्छा, क्लियर है भाई। चलिए यहाँ से हटाते हैं, 2 से 2 हट गया। अच्छा, 5 से 2 बार में कटेगा, तो यहाँ कटेगा कितना बार में 1/2। अच्छा, A और D का रेशियो यहाँ पे कितना है 4 और 1 है, तो यहाँ A और D का हम लोग वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो A का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 4 12, और ये हो जाएगा कितना 2 चौके 8 और 8 9 17, तो 2 छक्का 12, तो कितना रेशियो आ गया 6:17। आंसर दे रहा है ये, तो 6:17 राइट आंसर। क्लियर है भाई, एकदम मस्त अप्रोच बताएं इसका। ठीक है, एकदम शॉर्ट अप्रोच, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। चलिए एक बार इसको समझा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 11 पदों का 18 पदों से अनुपात कितना है 2:3 है, प्रथम 11 पद और 18वां पद का। अब पूछ रहा है कि 5 पदों का योगफल और प्रथम 10 पदों का योगफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से T11 क्या लिखेंगे A प्लस 10D, और T18 क्या हो जाएगा A प्लस 17D। यहाँ से A से D का रेशियो कितना आ गया 4:1। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है S5 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस 4D, और यहाँ पे हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 9D। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू A और D का रख देंगे हम लोग 4:1 करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, हुआ क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी √2, ये क्या दिया गया है √2, फिर है 3√2 कॉमा 5√2 कॉमा 7√2 का 10वां पद कौन सा होगा। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है 10वां पद। ठीक है, तो T10 बराबर ए ना बोल रहा है जी, तो इसका फार्मूला क्या होता है A प्लस 9D। ठीक है, बस रूट देकर डरा रहा, और क्या A यहाँ प्रथम पद कितना है √2 है, तो यहाँ पे क्या लिखें √2 प्लस 9, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3√2 में से एक √2 घटाएगा तो क्या बचेगा √2 बच जाएगा, तो कितना आ गया 9√2 और एक 10√2, बस यही करना था। है जी, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, समानांतर माध्य क्या होता है, किसी भी 2 नंबर का माध्य निकालना तो क्या करते हैं, माध्य मतलब एवरेज, तो 2 नंबर का जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो समानांतर माध्य जो होता है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ये होता है आपका A प्लस B/2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है गुणोत्तर माध्य, ये होता है √AB, 2 नंबर का गुणनफल का अंडर रूट। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है, क्वेश्चन हो जाए खलास। इसको बोलता है ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलता है जियोमेट्रिक मीन।
इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है ना भाई, तो अब पूरा बेसिक बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा अर्थमेटिक मीन, इसलिए हम लोग का प्रैक्टिस बैच है, तो हम लोग थोड़ा सा इतना मान के चल रहे हैं कि आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, बस प्रैक्टिस खाली ज़रूरत है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला बता दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्रमशः कितना कितना है, 7 और 2√10, मतलब ये जो है a + b/2 बराबर कितना है जी, 7 है ना, अच्छा 7 है। और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, √AB = कितना है, ये है आपका 2√10। तो संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब a और b का वैल्यू निकालना है, यही है ना। चलिए सिंपल से इसको हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे से। तो यहाँ से a + b कितना आ जाएगा, a + b का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर रूट अगर हटाते हैं तो ए बी बार यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 दा का 40, मतलब 2 नंबर हमको ऐसा चाहिए कि गुना करने पे 40 आया, जोड़ने पे कितना है 14 है। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, दिमाग में आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल नंबर है, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 10 हो जाएगा, कि 4 दा का 40 है, 4 10 14, ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, ठीक है। बुक में तो पूरा एकदम इतना लंबा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा जी, 4 और 10। बस हल्का सा इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एम क्या होता है, जीएम क्या होता है, बस जिसको पता होगा क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा देगा। क्लियर है भाई एकदम। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात कितना है, 125:152 है, तो जीपी का समान अनुपात ज्ञात कीजिए। जीपी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है, मान लिया कोई सीरीज है, 2 है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 16 है, मतलब गुना होते हुए आगे सीरीज बढ़ते हुए चल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसको बोलते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी में है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आपका TN बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, A × r⁻n−1/r−1 होता है, ठीक है। ये होता है SN बराबर होता है फॉर्मूला, ये मतलब n पदों का योगफल। अगर इसमें ये पूछेगा TN पूछेगा, ठीक है, तो ये होता है आपका ARn−1, जहाँ पे R क्या है, R है कॉमन रेशियो, इसको बोलता है कॉमन रेशियो। R मतलब क्या होता है जी, कॉमन रेशियो। थोड़ा फॉर्मूला बता देते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है जी प्रथम पद, ये होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर हो गया कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम लोग भाग करते हैं, जो आर बड़ा क्या लिखेंगे इसको, सेकंड टर्म मतलब सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, रेशियो लेना पड़ता है। उसमें हम लोग एपी में क्या करते थे, माइनस करते थे, इसमें क्या होता है रेशियो लेना पड़ता है, मतलब डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना ही जानना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कहता है कि प्रथम 3 पदों का योगफल, ठीक है। तो इसमें जो सीरीज हम लोग का बनता है, हम लोग को 3 पद क्या क्या लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है लेना पड़ता है क्या जी, AR स्क्वायर, ठीक है। 3 गो रहेगा ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम लोग को सीरीज लेना पड़ेगा AR स्क्वायर, ठीक है, जनरल टर्म। और कितना है 6 पदों का, 6 पद क्या होता है, A + AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, AR 5 हो जाएगा। 6 है तो 1 कम होता है, ठीक है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 125:152, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 125:152। तो पूछ रहा है कि समान अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब इसमें निकालना हमको आर का वैल्यू पूछ रहा है, ये ना है। जैसे करिए कीजिए इसको सॉल्व। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर में, अच्छा ऊपर में अगर कॉमन दिखेगा तो ए अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + r स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा जी, अगर ए यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + r स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, r के पावर 5 = 125 बटा कितना 152, तो ए से ए कट गया। क्लियर है। अच्छा, और
अच्छा इसका बाद ए आर एन माइनस वन होता है ना जी। अच्छा तो यहाँ से तो कट जाएगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कितना बचेगा जी, यहाँ से बचेगा आर क्यूब प्लस R4 प्लस R5, ये ना बचेगा। तो क्या हो जाएगा 125/152, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इसमें से कुछ कॉमन यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो अगर कॉमन लेते हैं आर स्क्वायर तो ये भी हो जाएगा आर क्यू लेते हैं कॉमन, ठीक है। आर क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर के पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा कॉमन दोनों में यहाँ पे दिख रहा है सेम सेम, तो एक कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा जी 1 प्लस आर क्यू बच जाएगा। बस सारा खेला यहाँ पे हो गया, बस खत्म हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन। अच्छा देखिए ये दोनों अपने कट गया, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लगाना होगा। अच्छा सिंपल सा, अगर 1 प्लस आर क्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा जी 1 बटा इतना है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 152 डिवाइडेड बाई 125। तो यहाँ से आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसको -1 कर देते हैं, इसको इधर ले जा करके, तो यहाँ पे 1 कर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27/125। तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये आपका NTPC में आया हुआ क्वेश्चन था। ये कहाँ गया इसका आंसर, कितना आंसर है इसका, आंसर आ गया कहाँ क्वेश्चन था, आर कितना आ गया 3/5। यहाँ पे लेना था हमको कॉमन, कॉमन करके ये मेरा दोनों कट जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक बनता ही है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताएं। अच्छा क्वेश्चन है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वह समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 है। अच्छा जब भी 3 नंबर दिया हुआ रहेगा एपी में तो हम लोग को मानना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्या होता है a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। अगर एपी में बोलेगा तो हमको 3 को नंबर अपना मन से क्या लेना पड़ेगा, a माइनस डी ए प्लस डी। इसको लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग का बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 69 को बांटना है भाई, तो 69 को बांटेंगे तो क्या हो गया a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 69 दिया गया है। यहाँ से डी कट गया, 3a बराबर 69, तो a बराबर कितना हो जाएगा 23 या 69। a का वैल्यू यहाँ से निकल गया, हमको a का वैल्यू निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे भाग का गुणनफल, सबसे छोटा भाग कौन कौन होगा, एक तो होगा a माइनस डी और ये वाला होगा, तो a इंटू ए माइनस डी बराबर कितना गुणनफल दिया गया है 483, ठीक है 483। तो यहाँ से a का वैल्यू अगर 23 डालेंगे तो यहाँ से d निकल जाएगा यहाँ से, तो a माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा जी 483/23 हो जाएगा। तो कितना होगा 23 दूनी 46 और 2 23 का 23, तो a बराबर 23 है, तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा 23 माइनस 21 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि हमको सीरीज क्या चाहिए, तो सीरीज बन गया मेरा। सीरीज क्या था, यहाँ पे a माइनस डी था, तो a माइनस डी का वैल्यू कितना आया है 23 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सीरीज क्या बन जाएगा 21, यहाँ बचेगा 23 और 23 से 23 और 2 25, तो 21 23 25 मेरा सीरीज बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आया मेरा, ऑप्शन डी हो गया। आपका टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए टाइप 1 हम लोग का सब क्लियर हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और था, ये एक क्वेश्चन और है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा एपी का। चलिए एक क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है सवाल कि 2 धनात्मक संख्याओं के समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, ठीक है। तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा 2 संख्या मान लिया कि a और b है, तो इसका समानांतर माध्य क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बटा 2, ठीक है। और क्या बता रहा है, उसका गुणोत्तर माध्य का योगफल। अच्छा
तो गुणोत्तर मान क्या बताए थे, रूट अंडर ए बी, यही ना था, बराबर दोनों का अंतर के बराबर है। तो अंतर क्या था, अगर मानते हैं कि ए और बी में बी बड़ा है तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब ए और बी का हमको निकालना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा इसको करना है सॉल्व। पहले इसको अगर यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b माइनस 2a। ठीक है, और यहाँ से a को अगर इधर ले आते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2a, तो 3a हो जाएगा। ये माइनस 2a और इधर आएगा तो कितना 3a, और b माइनस 2b कितना हो जाएगा जी, -b हो जाएगा। इसका एक सेकंड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी को लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। अच्छा यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, रूट को हटाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए तो b माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर b प्लस रूट ए इंटू रूट अंडर b माइनस रूट ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए हमको ए को मेरा कट जाएगा यहाँ से, ए को कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो हमको अच्छा क्या पूछ रहा है इसमें से, बोल रहा है कि अच्छा ए से बी का हमको रेशियो निकालना है। तब यहाँ से क्या होगा कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू ये हो जाएगा क्या जी, 2 रूट बी माइनस 2 रूट ए हो जाएगा। अच्छा बी को अगर इधर ले जाते हैं तो 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, रूट बी हो जाएगा, और माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट ए। तो रूट ए से रूट बी का रेशियो कितना आ गया, ये आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो ए से बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:9। तो ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें, 1:। अच्छा इनको इन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है ना, अतः संख्याओं का अनुपात क्या है, ए से बी का कितना है 1:9। तो इसका मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:9 भी सही है, 9:1 भी सही है। ठीक है, ऑप्शन में एक ही दिया गया था तो मेरा हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था इसको। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना था कि a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। तो हम लोग का टाइप 1 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग का टाइप 1 जो हो चुका है वो AP सीरीज पर था, AP और GP पे बेस्ड क्वेश्चन, तो हम लोग का क्लियर हो गया। तो सोल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताइए। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा प्यारा कमेंट और लाइक वाइक कर देना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कौन सा, टाइप 2 के साथ, टाइप 2 टाइप 3 हर एक टाइप को हम लोग क्लियर करेंगे बारी बारी से। हम लोग हर एक टाइप को क्लियर करेंगे बारी बारी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।